हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आइए आज हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन। इसको हम परिवर्तन नहीं कहेंगे, ये महापरिवर्तन हो रहा है। 15 मई 2025 को गुरुदेव वृक राशि से मिथुन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए यहां हमको क्या क्या इसमें इस महापरिवर्तन में देखने को मिलेगा। गुरु का जो परिवर्तन है एक विशेष क्रम चलता है इसमें, और एक राशि पर गुरु 12 महीने चलते हैं। और इस समय जो महापरिवर्तन का योग बना है तो इसमें लगभग 8 वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी हुए हैं। तो जब जब ये अत्याचारी हुए हैं तब तक कोई न कोई इस भू धरातल पर परिवर्तन आया है। सन 2019 में ये अत्याचारी हुए थे, तब कोरोना का काल चला। अब ये 15 मई 2025 से लेकर के और 2033 तक ये अत्याचारी अवस्था में चलेंगे। बीच बीच में परिवर्तन होता रहेगा। तो देखिए मीन राशि पर गुरुदेव यहां क्या लाभ देंगे और क्या हानि देंगे, और कितना इस राशि के लिए जिनकी लगन मीन लगन है या मीन राशि है उनके लिए ये वीडियो विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। देखिए गुरुदेव अब आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, और ये चतुर्थ भाव होता है सुख सुविधा का, भौतिक साधनों का। एक लग्जरी हाउस बताया गया है। तो यहां गुरुदेव का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि स्वयं अपनी राशि से ये चौथी राशि में आए। तो यहां चौथी राशि में भूमि भवन से संबंधित जो तुम्हारे कार्य हैं, वर्षों से अटके पड़े हुए हैं, विचार करते रह जाते लेकिन कार्य सफल नहीं हो पाता। अब अपने घर से ठीक ये चौथे घर में देख रहे हैं, और यहां ये बुध की राशि में विराजमान हुए। तो यहां आपको ये विशेष फल देने के योग्य इसमें बन रहे हैं। इस समय इस अंतराल में मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ फल की प्राप्ति होगी। आप लंबे समय से मकान बनाने की सोच रहे थे, भूमि लेने की सोच रहे थे, वह कार्य आपका इस मध्यंतराल में कार्य शीघ्र होने के लिए जा रहा है। और आप इसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं करना, क्योंकि आपका ये समय बड़ा उचित समय आया है मीन राशि के लिए। क्योंकि बुध के घर में जाकर के गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए जहां विद्या और बुद्धि दोनों चीज जो का समायोजन हो जाए तो उसके बल्ले बल्ले हो जाती है। गुरुदेव के पास विद्या है और बुद्ध के पास बुद्धि है। तो देखिए कैसा एक संयोग बन रहा है। इस संयोग को साधने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ उपाय भी करने होंगे,
देखना भी होगा कि हमें इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चीज करनी है। तो गुरुदेव की आप पर विशेष कृपा होने के लिए जा रही है। आप गुरुवार के दिन विशेष करके पीले वस्त्र धारण करें और पीला व्यंजन खाएं। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने के लिए जाएगा। एक बात और आती है कि आपके ये चौथे घर में आएंगे तो थोड़ी आपकी माता से संबंधित थोड़ी बहुत उनकी देखभाल करनी है, हिफाजत करनी है, वहां आपको थोड़ा देखना है। दूसरी आप बात बहाना लेने की सोच रहे थे लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ये कार्य आपका शीघ्र होने के लिए जा रहे हैं। आप लंबे अरसे से सोचते रह जाते लेकिन कार्य नहीं बन पाता। तो गुरु की दृष्टियां देखिए, 3 दृष्टि होती हैं। तीसरी गुरु की दृष्टि जब तीसरे यहां पर तुम्हारे जब तीसरे भाव में गुरु विराजमान थे मीन राशि से वृक में, तो वहां पर आपको कोई कार्य नहीं बना, आप सोचते रह जाते। लेकिन क्योंकि जो तीसरा घर होता है ना, वो ये हमारा घर एक ऐसे संबंधित से होता है कि यहां कार्य बनने में बहुत विलंब होता है। यहां कोई न कोई अड़चन आ जाती है, कहीं रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन अब आपके ये चौथे भाव में आकर के विराजमान हो रहे हैं, तो चौथे भाव में यहां से ये दृष्टि डालेंगे अष्टम घर में तुम्हारे में, और एक दृष्टि डालेंगे यहां 10वें भाव में, और एक दृष्टि डालेंगे तुम्हारे यहां 12 भाव में। तो देखिए जब यहां ये दृष्टि डालेंगे तो आपके जो सीक्रेट कार्य हैं, जो सीक्रेट कार्य हैं, कहीं रुकावट के चल रहे थे, वह भी कार्य आपके होने के लिए जा रहे हैं। वह कार्य आपके पूर्ण होंगे। यहां आप कर्म क्षेत्र में और पिता से भी आपको लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए जो लंबे समय से परीक्षाओं में असफल हो रहे थे, उनको भी इसमें सफलता मिलेगी। अब यहां ये 12 भाव में जब देखेंगे तो यहां 12 भाव में ये खर्चा करवाएंगे। तो खर्चा कहां से करवाएंगे? आपके यहां सुख सुविधा से। तो ये सुख सुविधा का घर है, यहां से आपकी जो खर्चा करवाएंगे वो एक अच्छी जगह करवाएंगे। कहीं आपका इन्वेस्ट होगा तो वो एक अच्छी जगह पर होगा, वहां आपको ये बहुत फायदा दे करके जाएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए यह समय बहुत उचित है और गुरुदेव की कृपा इनके ऊपर पूर्ण होने के लिए जा रही है। 15 मई 2025 से ये इनके ऊपर एक विशेष कृपा रहेगी और ये 12 महीने के अंतराल में तुमको ये पूर्ण फल की प्राप्ति देंगे। इस कार्य में कोई आलस्य नहीं करना है, अपने कार्य को तत्पर करते रहिए, आपको इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा समझने की बात यह है कि मीन राशि पर अभी शनि की 7.5 भी है। तो आप देखिए शनिवार को पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी के दर्शन करें। हनुमान जी के मात्र दर्शन से हजारों ग्रहों के दोष खत्म हो जाते हैं। आपकी कुंडली में कैसे भी ग्रह खराब पड़े हो, लेकिन जब आप गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, क्योंकि उनको गुरु की उपाधि दी गई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधार, तो वह आपके जीवन में अनेक सुधार करेंगे। इसलिए आपको यह समय जो मिला है वह बहुत ही अच्छा समय है। इस समय को अपने हाथ से नहीं निकलने देना है। और बंधुओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे और विशेष रूप से और आगे की वीडियो में हम आपको अन्य जानकारी भी देंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विशेष एनालाइजन करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। जय जय श्री राधे।